Hello everyone. In previous classes, we have discussed 7 chapters of BST. Now, in today's class, we have to concentrate on our 8th chapter of BST controlling. In simple way, जो हम मैनेजमेंट फंक्शंस लेके चल रहे थे, मैनेजमेंट फंक्शंस में हमने 5 पार्ट्स किए थे। प्लानिंग, फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न सेट किया था। लास्ट थर्ड था हमारा स्टाफिंग। जैसे ही स्टाफिंग आ गया, हमने उनको डायरेक्ट किया। डायरेक्ट करने के बाद अब जो ये वर्क हो रहा है, एक्चुअली जो हम एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, एक डिसाइडेशन लेके जो चल रहे हैं, उस डिसाइडेशन के बेसिस पर उन लोगों को कंट्रोल करना। कंट्रोल इन द सेंस सीधे सीधे कि जो एक स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया कि हमारे को ये वर्क करना है, और एक्चुअली अभी डायरेक्शन के टाइम क्या एक्चुअली चल रहा है, तो जो स्टैंडर्ड मेंटेन है और क्या डेविएशन आए, उन डेविएशंस को आइडेंटिफाई करना और उनको रिमूव करना ही मेरा क्या है, कंट्रोलिंग। इस सिंपल वे यहाँ पर कंट्रोलिंग मीन हो गया। जस्ट लाइक हम लोग बात करते हैं, हम लोग स्कूल्स में हैं, स्कूल्स में देख के चलते हैं कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए, कंट्रोलिंग होना चाहिए। कंट्रोलिंग इन द सेंस वहाँ क्या हुआ कि जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस है, या फिर हमने बोला कि जो प्रॉपर वर्किंग है, प्रॉपर वर्किंग को करने के लिए, प्रॉपर रिजल्ट के लिए हम जो वर्किंग करेंगे उसमें डिसिप्लिन भी आ गया, रूल्स को मेंटेन करना भी हो गया, ठीक है, साइलेंस भी हो गई। वो सारा पार्ट किसका क्या हो गया, हमारा कंट्रोलिंग। इट मीन्स हमने टारगेट लिया कि हमारे को इस बार ये रिजल्ट लेके चलना है, या फिर ये वर्क करना है। उस जो प्लानिंग हमने डिसाइड की, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर वे में वर्किंग कर रहे हैं। वर्किंग करते करते हमने देखा कि कुछ एक प्रॉब्लम्स आ रहे, कुछ एक डेविएशंस आ रहे, कुछ एक चेंजेस आ रहे जो हमारी वर्किंग के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उस वर्किंग के अकॉर्डिंग लाने के लिए अब जो डेविएशंस को रिमूव करेंगे, हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिमूव जो करेंगे, वही मेरा क्या है, सीधे सीधे कंट्रोलिंग। ये मैंने सीधे सीधे क्यों, जो हमारे को एक प्लानिंग के साथ हमने जो डेविएशंस लिए उनको, प्लानिंग के साथ जो हमने स्टैंडर्ड लिए, उसमें जो प्रॉब्लम आए, डेविएशंस आए, उनको रिमूव करना ही मेरा क्या है, कंट्रोलिंग। ये सिंपल वे हो गया। इसकी थ्योरी में एक एग्जांपल दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक ऐसे ही एग्जांपल है। सीधा हम थ्योरी पे आते हैं, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। Controlling is one of the important function of management. Important function है, in order to seek planned result from the subordinates, a manager need to exercise effective control over the effective subordinate. मतलब जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग सोच के चल रहे हैं, उस पर इफेक्टिव वर्क करने के लिए हम लोग क्या करके चल रहे हैं, हमारी प्लानिंग। इन अदर वर्ड्स और यहाँ से कंट्रोलिंग का एग्जैक्ट मीनिंग चालू होता है हमारे, क्या है, कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activity in organization are performed as per plan। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इंश्योर करेंगे कि हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग एक्टिविटीज क्या है। कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली। जो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज उनको इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली यूज करना है फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। कंट्रोलिंग दस गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बेसिस पे क्या बोल दिया हमने कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि जो हमने एक प्लान लेके चला, उस प्लान के अकॉर्डिंग हमारे जो प्री डिटरमाइंड गोल्स है वो अचीव हो, जो उसके लिए हम जो वर्किंग करेंगे वही मेरा क्या है, कंट्रोलिंग। आगे देखेंगे, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ ए मैनेजर। थोड़ा वीडियो में इनविजिबिलिटी रहेगी, वेदर इम्पैक्ट, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉपिक पे आते हैं। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजर इज प्रोवेसिव फंक्शन। ये धीरे धीरे क्या है, ये किसी करेक्टरिस्टिक्स में बताया जा रहा है। मीन तो हमने देख लिया कि साहब हमको डेविएशंस को रिमूव करना है, वो हमारा वो कंट्रोलिंग है। अब ये जो पॉइंट चल रहे हैं वो किसके चल रहे हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स के, फीचर्स के, जिसमें हमने बोल दिया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब सेकंड बोल रहा है कंट्रोल फंक्शन इज मैनेजर ऑल परवेसिव। ये परवेसिव फंक्शंस है जो हर लेवल पे हमारे को अवेलेबल रहेगा। जैसे हाई लेवल हो, वो किस पे कंट्रोल करेगा, अपने मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल, लोअर लेवल जो है सुपरवाइजरी लेवल है, अपने वर्कर्स पे कंट्रोल करेगा। अल्टीमेटली कि हर एक्टिविटी में, हर फंक्शन में, हर लेवल पे हमारे को कंट्रोलिंग रिक्वायरमेंट रहेगी। इट इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हर मैनेजर को करना है। मैनेजर्स एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जैसे टॉप हो, मिडल हो या लोअर, नीड टू परफॉर्म कंट्रोलिंग फंक्शन टू कीप ए कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज इन देयर एरियाज। अपने एरिया में वर्किंग करने के लिए, अपने एरिया में कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर वर्किंग हो, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो, उसके लिए वो क्या करके चलेंगे, प्रॉपर कंट्रोलिंग करके चलेंगे। Moreover, controlling is as much required in education institution
जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, मिलिट्रीज, हॉस्पिटल एंड क्लब इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इन सब जगह हमारे को क्या है बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कंट्रोलिंग नीड रहेगी। कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिस अंडरस्टूड एज द लास्ट फंक्शन। ये नहीं है कि कंट्रोलिंग खत्म हुआ तो हमारा पूरा वर्क खत्म हो गया। इट मीन्स जैसे ही कंट्रोलिंग का एंड होगा, हमारे को नेक्स्ट प्लान के थ्रू मूव करना है। जस्ट लाइक 12th में हमने परसेंटेज का टारगेट 90% अचीव करना है। 90% अचीव हो गया, इट मीन्स ये नहीं कि हम घर बैठ जाएंगे। देन सीए की प्रिपरेशन करनी है, मानो सीए भी क्लियर हो गया, फिर जॉब्स है या प्रैक्टिस है। लाइक मतलब इट मीन्स जैसे ही एक कंट्रोलिंग फंक्शन का एंड होगा, हमारा नेक्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन की तरफ मूव करना है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। लास्ट, नॉट लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज ए फंक्शन दैट ब्रिंग बैक, वापस बैक ले जाता है हमारे प्लानिंग की तरफ। साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन, वापस प्लानिंग के तरफ मूव हो जाएंगे हम। नेक्स्ट जो भी हमारा प्लान है उसमें मूव रहेंगे। द कंट्रोलिंग फंक्शन फाइंड आउट हाउ फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब करता क्या है ये, हाउ फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस डिवाइड्स फ्रॉम स्टैंडर्ड। जो हमने एक स्टैंडर्ड लेते प्लानिंग के टाइम, वो और उसके अकॉर्डिंग कितनी वर्किंग हो रही है और कितना हाउ फार एक्चुअल परफॉर्म और कितना दूर है हम उससे। तो इन दोनों का जो डेविएशंस आया, एक डिफरेंशिएशन आया, उन डिफरेंशिएशन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके रिमूव करना ही मेरा क्या है, कंट्रोलिंग। ठीक है, एनालाइज द कॉज ऑफ सच डेविएशंस। यहाँ पर हमने देखा, उसके कॉज देखे और अटेम्प्ट टू टेक करेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन सेम। वही बात आ गई, हम पहले स्टैंडर्ड देखेंगे, फिर डेविएशंस देखेंगे, डेविएशंस के कॉजेज देखेंगे, फिर उनको रिमूव करेंगे। जो रिमूव करने का जो प्रोसेस है वही मेरा क्या है, सीधे सीधे कंट्रोलिंग। दिस प्रोसेस हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। इसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, हमारे फ्यूचर प्लान भी प्रिपेयर करेंगे। इन द लाइट ऑफ द प्रॉब्लम दैट वर आइडेंटिफाई, जो प्रॉब्लम बार बार आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को देख के चलना पड़ेगा। एंड दस हेल्प इन better planning the future period, thus controlling only complete one cycle of management process and improve planning the next cycle। मतलब एक सिंपल वे में एक सिंपल साइकिल को क्या है, कवर करता है। जैसे ही हमारा सिंगल थिंग कंप्लीट होगा, हम सेकंड थिंग की तरफ मूव हो जाएंगे। तो ये क्या है, बैकवर्ड फॉर प्रोसेस भी और कंटिन्यूस प्रोसेस भी है। तो यहाँ पर मीनिंग देखा, मीनिंग में हमने क्या बोला कि जो हमने प्लानिंग के टाइम स्टैंडर्ड मेंटेन किए थे, उस स्टैंडर्ड को अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो रही है उसमें जो डेविएशंस है, डेविएशंस को आइडेंटिफाई करना और उन डेविएशंस को, प्रॉब्लम्स को रिमूव करना ही मेरा क्या है, कंट्रोलिंग। इसके साथ साथ हमने इसके कुछ एक फीचर्स देख लिए। फीचर्स में हमने क्या क्या आइडेंटिफाई किया था कि सीधी सी बात है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल पे कंट्रोल टारगेट लेके चलना है। प्राइमरी फंक्शन से हर लेवल पे मेंटेन होगा। और साथ में क्या बोला, एक ये क्या ब्रिंग बैक ले जाता है हमारे को, जहाँ जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगी हम प्लानिंग की तरफ मूव हो जाएंगे। ये हमने फीचर साथ में कंप्लीट कर लिए। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, वो है इम्पोर्टेंस कि एक्चुअल में कंट्रोलिंग की नीड हमारे को क्यों रही। सीधी सी बात है, अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं होंगे, जो हम टारगेट्स लेके चल रहे हैं वो अचीव नहीं होंगे, प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी, एक डिसिप्लिन नहीं होगा। इन सब बातों को कॉम्बिनेशन ले तो हमारे किस में आने वाला है, हमारी इंपॉर्टेंस में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग थ्योरी, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोल इज एन इनडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब एक बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। विदाउट कंट्रोल द बेस्ट प्लान कैन बी गो एवरे। सीधी सी बात है, अगर हम लोग कंट्रोल लेकर नहीं चलेंगे तो कितना अच्छा प्लान बना लो, वो क्या है, कोई मतलब का नहीं निकलेगा। एक गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग वे। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। फर्स्ट आता है अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर हमारा कंट्रोल प्रॉपर है तो जो हमने प्लानिंग के टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन टारगेट सेट किए थे वो अचीव हो सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, स्टैंडर्ड जो थे हमारे प्लानिंग में, जो गोल्स थे उनको अचीव करने के लिए ही डेविएशन से आइडेंटिफाई करें, उनको रिमूव करें। तो ये क्या है, अल्टीमेटली किस पे टारगेट कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे। द कंट्रोल फंक्शन मेजर प्रोग्रेस टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अभी हम लोग जो प्रोग्रेस चल रही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है, उसको मेजर करने वाले ऑर्गेनाइजेशन गोल के अकॉर्डिंग ब्रिंग लाइट द डेफिनेशन। और क्या है फिर, जो डेविएशन है, डेविएशन इन द सेंस कि जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे, इफ एनी,
लगता है एंड इंडिकेट्स करेक्टिव एक्शन, और हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेके चलेंगे। इट इज दस गाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इन राइट ट्रैक सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल माइट बी अचीव्ड। हम सीधे सीधे क्या है, अगर प्रॉपर कंट्रोलिंग होगी तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है अचीव हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम टारगेट ही इसी बेस पे लेके चले, इसी बेस पर अल्टीमेटली वर्किंग करने वाले हैं। सेकंड दे रखा है जजिंग एक्यूरेसी स्टैंडर्ड। जो हमने प्लानिंग के टाइम स्टैंडर्ड लेते उसकी एक्यूरेसी भी कहाँ चेक होगी, हमारी कंट्रोलिंग में, क्योंकि हमारा टारगेट जो लेके चल रहे हैं वो कंट्रोल प्लानिंग के स्टैंडर्ड ही लेके मेंटेन करके चल रहे हैं। एक गुड कंट्रोल सिस्टम enables management to वैरायटी वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। साथ में ये भी देखेंगे कि हमने जो स्टैंडर्ड लिए थे वो प्रॉपर थे या नहीं थे। एंड इफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप ए केयरफुल चेक ऑन चेंज टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द एनवायरनमेंट। साथ में ये भी देखना है हमारे को कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस आए, इन्वायरमेंटल क्या इफेक्ट रहा, रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड इन लाइट सच चेंज। अगर मेरे को लगता है कि मेरा जो प्लानिंग ही अच्छी नहीं थी, प्लानिंग को ही चेंज करना है, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इट मीन्स फर्स्ट वाले में तो देखा कि हम लोग प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बट सेकंड में अगर लगता है हमारे को कि हमारे जो प्लान थे वो ही प्रॉपर नहीं थे, तो उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं जहां अगर हमारे को नीड रहती है। तो जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड ये भी कहाँ चेक होगा, मेरे कंट्रोलिंग में। थर्ड एंड मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। किसको कितना रिसोर्सेज अवेलेबल हुआ था, किसकी क्या वर्किंग है, ये हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंट्रोल लेके चलने वाले हैं। तो इफेक्टिव और इफिशिएंट यूज हो हमारे रिसोर्सेज का, जहाँ जितनी नीड है वहीं उतना नीड हो, वो भी कहाँ से कंट्रोलिंग से पॉसिबल होगा, सीधे सीधे, क्योंकि हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। बाय एक्सरसाइज कंट्रोल है कि मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज एज पॉलिस ऑफ रिसोर्सेज। वेस्टेज को रोकेगा, इस पॉलिस को रोकेगा। ईच एक्टिविटी परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड। हर काम, हर एक्टिविटी हम प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। दिस एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अल्टीमेटली हमने क्या है, इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में वर्किंग करनी, रिसोर्सेज का यूज करना है। ठीक है, तो सीधे सीधे कंसेप्ट हो गया कि कंट्रोलिंग है तो जहां जितनी रिसोर्सेज की नीड है उतना ही हम लोग उनको अलोकेट करके चलेंगे। फोर्थ, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। अगर प्रॉपर वे में चेक हो रहा है, प्रॉपर वे में एक वर्किंग हो रही है, तो मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, क्यों रहेंगे, क्योंकि एक बोलते हैं ना, एक बिहेवियर उसमें कंट्रोल रहेगा। बोल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एक गाइड मिलता रहेगा, तो मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मेरी प्रॉपर वे में वर्किंग हो रही है। एक गुड कंट्रोल सिस्टम इंश्योर दैट एम्प्लॉय नो वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। एक्चुअल में जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है, उनके नॉलेज में रहेगी, और व्हाट आर द स्टैंडर्ड परफॉर्म ऑन बेसिस ऑफ विच दे विल बी अप्रिशिएटेड। और किस बेसिस पे उनको अप्रिसिएशन मिलेगा, वो अगर उनकी नॉलेज में रहेगी तो उस अकॉर्डिंग वो वर्किंग करेंगे, और उस अकॉर्डिंग वर्किंग करेंगे, अप्रिसिएशन मिलेगा, तो मोटिवेटेड भी रहने वाले हैं। इट दस मोटिवेट दैम एंड हेल्प देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस, और अप्रेजल में रहेगा, बेटर परफॉर्मेंस भी होगी। तो यहाँ से एम्प्लॉय के मोटिवेशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, साथ में उसकी परफॉर्मेंस भी में भी इम्प्रूव आएगा, किसके थ्रू, हमारी कंट्रोलिंग के थ्रू। फिफ्थ पॉइंट, एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ऑर्डर भी रहेगा और डिसिप्लिन भी रहेगा। हेनरी फेल के प्रिंसिपल्स भी है दोनों, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर का मीन था कि प्रॉपर हर थिंग्स के लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। ठीक है, ये ऑर्डर था हमारा। डिसिप्लिन था सीधे सीधे जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन से नॉर्म्स है उसको फॉलो अप करना। तो ये दोनों चीजें मेंटेन रहेगी, क्यों, क्योंकि हम लोग एक प्रॉपर वे में कंट्रोलिंग लेके चल रहे हैं, हर चीज का प्रॉपर वे लेके चल रहे हैं। Controlling create an atmosphere of order and discipline in the organization. It help to minimize the dishonest behavior. यहाँ dishonest behavior को हम लोग minimize करेंगे, कंट्रोल करेंगे on the part of the employee by keeping a close check on their activity. Close check रहेगा, एक क्लोज ही चेक रहेंगे कि हाँ, कि उसको पता भी रहे, और एक बोलते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स भी वहां से नहीं छूटे। द ये इसके बाद देखते हैं हम लोग, जिसमें सीधे सीधे क्या है, एक एग्जांपल दे रखा है कि इंपॉर्टेंट कंपनी वाज एबल टू ट्रैक
डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय बाय यूजिंग कंप्यूटर मॉनिटरिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे वो एक कंट्रोलिंग करके चले जो भी कैमरेज वगैरह है उसके थ्रू। ठीक, यहाँ लास्ट है सिक्स्थ, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। ये जो कोऑर्डिनेशन है उसमें भी हमारे को फैसिलिटेशन मिलेगा, फैसिलिटी मिलने वाली, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा। कंट्रोलिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज, हर एक्टिविटी को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। एंड एफर्ट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन गोल की ओर मूव होंगे। इस डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय, हर डिपार्टमेंट हर एम्प्लॉय को गवर्न बाय द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड, अल्टीमेटली क्या है, कोऑर्डिनेटेड रहेंगे फ्रॉम विथ ईच अनदर। ठीक है, तो प्रॉपर कंट्रोलिंग, सबको अपना अपना काम पता है तो प्रॉपर वे में वर्किंग करेंगे, सपोर्ट करते हुए चलेंगे। दिस इंश्योर दैट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आर अकम्प्लिश्ड, और अल्टीमेटली हमारा क्या है, जो ओवरऑल एक्टिविटी है उसको अकम्प्लिश हम लोग कर पाएंगे। तो ये हमने कंट्रोल देखी, जिसमें सीधे सीधे मीन क्या था कि हमारे को कंट्रोलिंग का क्या बेनिफिट है मिलने वाला है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव रहेंगे। यहाँ पर अगर लगता है हमारे को कि हमारी स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम थी तो उसमें भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। इफेक्टिव इफिशिएंट यूज होगा हमारे रिसोर्सेज का, एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंप्रूव होगा क्योंकि सीधे सीधे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, एक कोऑर्डिनेशन हमारा मेंटेन रहेगा। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस क्लियर हुई, खत्म हुई। एक डेफिनेशन और दे रखी है, जब भी हमने पढ़ा उसका वैसे तो क्लियर हो ही गया कि हमारे को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डेफिनेशन चेक करने है और डेफिनेशन को रिमूव करना है। कुंटज और डॉनल के अकॉर्डिंग भी यही है। मैनेजरियल कंट्रोल इम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। यहाँ हम लोग क्या वर्किंग करके चल रहे हो देखना, स्टैंडर्ड एंड द करेक्टिव मेजर, किसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्किंग करें, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और करेक्शन ऑफ डेविएशन, और जो भी डेविएशन है, प्रॉब्लम है उसके करेक्टिव एक्शन लेना। टू एश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग हमने जो फिक्स किया था उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, डेविएशन है, उसको रिमूव करना ही मेरा क्या है, सीधे सीधे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मीन हमारे क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो है हमारी लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग के बेनिफिट्स है, सब कुछ है, फिर भी कुछ एक प्रॉब्लम हमारे आने वाली है। वो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? Although control is an important function of management, is suffer from the following limitations। का क्या है? Difficulty setting quantitative standard। quantitative standard in the sense कि कुछ एक थिंग्स ऐसी हो सकती है जिसको हम लोग एक नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, लाइक किसी का मोटिवेशन हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। तो अगर हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है तो वो हम एक बोलते हैं ना कि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसे? कंट्रोल सिस्टम लूजेस सम ऑफ इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड कैन नॉट बी डिफाइंड। कुछ एक स्टैंडर्ड ऐसे होंगे जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। दिस मेक मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड डिफिकल्ट टास्क। इनका परफॉर्मेंस और कंपैरिजन कैसे हो पॉसिबल नहीं है। लाइक क्या हो सकता है, एम्प्लॉइज मॉरल है, वो उनके मॉरल में कितना इफेक्ट आया है वो हमारे लिए काउंटेबल नहीं है। उनका जॉब सेटिस्फेक्शन और ह्यूमन बिहेवियर, ये कुछ एक एरिया है जिस वो कुछ एक प्रॉब्लम है जिसका एक बोलते हैं ना स्टैंडर्ड हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते तो इट मीन्स वहां पर हम लोग कंट्रोल भी नहीं कर सकते। लिटल कंट्रोल और एक्सटर्नल फैक्टर, वही बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे पास है तो हमारे लिए कंट्रोलिंग क्या है, बोलते हैं पॉसिबल नहीं रहेगा। जनरली एंटरप्राइज कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्निकल चेंजेस और कंपटीशन। ये हमारे सारे क्या है, बिजनेस एनवायरमेंटल इफेक्ट है, बिजनेस एनवायरमेंट के पार्ट है जो हमारे रेंज से बाहर है, हम लोग उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, कई बार हो सकता है कि हम लोग कंटिन्यू चेक कर रहे हैं तो उनका वो हमारी इस कंट्रोलिंग पे कि अगेंस्ट जाए, जैसे लाइक हम लोग सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं या क्लोज चेक करते हैं तो वहाँ उनको कहने की प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि मेरे पे ही सुपरविजन क्यों चल रहा है। कंट्रोल इज ऑफन रेजिस्टेड बाय एम्प्लॉयज, दे सी इट एज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम। उनको लगता है कि मेरी फ्रीडम में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया है। फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉय माइट ऑब्जेक्ट, कई बार ऑब्जेक्ट करते हैं व्हेन दे आर केप्ट अंडर ए स्ट्रिक्ट वॉच विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी। अगर सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगा रखे तो उनको लगता है कि ये हमारे हमारे अगेंस्ट है और हमारे पर फुल कंट्रोल किया जा रहा है।
कॉस्टली अफेयर्स, यहाँ हर काम में पैसा लगता है, तो कंट्रोलिंग में भी बहुत अच्छी खासा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। कंट्रोल इज अ कॉस्टली अफेयर, इट इम्प्लॉय लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा और एफर्ट भी लगने वाले हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम, कैन नॉट जस्टिफाई द एक्सपेंसिव इन्वॉल्व। Managers must ensure that the cost of installing and operating control system should not exceed the benefit derived from it. कई बार हो सकता है कि हमने सिस्टम तो अडॉप्ट कर लिया, बट उसके जो बेनिफिट लेके चल रहे थे हम लोग, उसका उस बेनिफिट के जो सोच के चल रहे थे वो बेनिफिट नहीं मिलते। आगे बॉक्स बॉक्स दे रखा है, एट द फेडेक्स गिव्स ओवरव्यू ऑफ द कंट्रोल सिस्टम एंड यूज्ड इन फेडेक्स एंड हाउ टू हेल्प फेडेक्स इन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट। अगर प्रॉपर कंट्रोलिंग है तो प्रॉपर वे में वर्किंग होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोलिंग का एक लिमिटेशन सेंड हुई, जिसमें देखा हमने क्या क्या कि जो कई बार हो सकते हैं कुछ एक स्टैंडर्ड ऐसे होंगे जिनको हम लोग क्वांटिटी में फिक्स नहीं कर सकते। कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारा आउट एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे लिए क्या है, आउटसाइड है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इन्फ्लुएंस अगेंस्ट जाते हैं कई बार, और हमारे ये क्या कॉस्टली अफेयर रहता है। ठीक है, ये हमारा लिमिटेशंस का पॉइंट खत्म। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, की कंट्रोलिंग और प्लानिंग में क्या लिंक है। ठीक है, सीधे सीधे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्लानिंग क्या है, कंट्रोलिंग का बेस है। ठीक है, बट ये टॉपिक हमारे इस बार के सिलेबस में क्या है, डिलीटेड है, तो इसको हमारे को कंसिडर नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा कवर करना है वो है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस, की कंट्रोल एक्चुअल में होगा कैसे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारे हमारे प्लान्स थे उसके स्टैंडर्ड फिक्स करना, उनको एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमको काउंट करना है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से एक कंपैरिजन करना है, उस अकॉर्डिंग डेविएशन जो आए उनको एनालाइज करना है, और जो करेक्टिव एक्शन हमारे को यूज में लेने। ये पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे कवर करने वाले। आज के लिए थैंक यू।